किस कलर की चड्डी पहने थे वो? सौदा करना कांग्रेस पार्टी से ज्यादा कौन अच्छे से जानता है? व्यापार, खून में व्यापार है आपके। खून में व्यापार है। राहुल गांधी मोदी जी के व्यापार में खून है। किस कलर की चड्डी पहने थे वो? खून में व्यापार है, दोनों है। अन्यथा सिंदूर है तो वही ये सिंदूर ही चले। कोई बेटी ऐसी नहीं होगी अपने पिता का चित्र राजीव गांधी का 2 करोड़ में व्यापार में दे दे। अब तो सच बोल दे। और जब हमारी वीर सेना व्यक्तिगत आरोप लगाएंगे तो आपको भी जलना पड़ेगा। नहीं, व्यक्तिगत आरोप यदि किसी का नाम लेकर लगाएंगे, राणा कपूर से पेंटिंग पर नाम लेकर लगाएंगे और बदतमीजी करेंगे तो ये बर्दाश्त नहीं। आप भी पीएम के बारे में क्या बोल रहे थे, एक बार सुनिएगा। हमारे देश के पीएम हैं, आगे बढ़िए। हम मुद्दों पर बात कर रहे हैं। मुद्दों नहीं, आप कपड़े पर बात कर रहे थे, यही तो दिक्कत है। आप कपड़े पर बात कर रहे थे। इस पेशे को भड़वागिरी कहते हैं। अभी मुद्दे पे ही बता रहे हैं। और मैं ये नहीं कहूंगा कि चाचा कोट्रोची, चाचा एंडरसन को कैसे भगाया था सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने। चर्चा की बात करेंगे तो बुरी लग जाएगी। और मैं ये भी नहीं कहूंगा कि भैया ये पीओके दिया किसने? चाचा नेहरू ने दिया भाई। तो हमारी पीठ पे छुरा फोक रहा है। तभी 11 साल हुए हैं, अभी 50 साल और हो जाएंगे कांग्रेस सत्ता में नहीं आएगी। जवाब दीजिए, उसके बाद आप दोनों के पास। राफेल पर पूरा देश देख रहा है। गूगल कर लीजिए कि यूपीए की सरकार में 126 राफेल लाने की बात थी, इन्होंने 36 लाई। क्यों लाई? फिर बीच में गई, फिर बीच में गई। आप एक बात बताइए, डिबेट में क्लियर क्यों नहीं शुरू हो गए? दूसरी बात, कितने राफेल आए? जान करके डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सिंदूर पर डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। और सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर पर जो इन्होंने अपमानित किया है देश को, राफेल कितने आए? उसका जो है कहीं ना कहीं इनको खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे। आप आधा सच बता रहे हैं। नहीं, आधा सच नहीं। आप आधा सच बता रहे हैं। सच्चाई ये है। राफेल कितने आए थे 2014 से पहले? ठीक है, अरे तो एग्रीमेंट था ना, 13-14 में एग्रीमेंट ही हुआ था हमारा। कब आर्ग्यूमेंट हुआ था? एग्रीमेंट को देख लीजिएगा। दूसरी बात, ये लंबी बात करें। एयरफोर्स का चीफ एयर मार्शल कल ही कहा है, सब लोग अपना गूगल कर लेना और देख लेना, वायरल हो रहा है कि हमारे पास व्यवस्था नहीं है प्रोक्योरमेंट का। अभी भी सरकार जो देना चाहिए वो नहीं दे पा रही है। अभी की बात है, कल की। इस पर कोई चर्चा नहीं होगी क्योंकि मामला है, साहब को बचाना है, इसलिए हर चीज को देश को चुकाना है। सच्चाई ये है, जो लंबी ये बात कर रहे हैं, देश देख रहा है। हम सिर्फ सीधा सवाल पूछ रहे हैं, उसका जवाब हम सीधा चाहेंगे कि भाई सुरक्षा चूक हुई। सर्वदलीय बैठक में आपने कहा किसी एक पर कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं हुई? पुलवामा की अभी तक जांच नहीं हुई और क्या पहलगाम की भी जांच नहीं होगी? दूसरा प्रश्न, क्या आपके मंत्रियों ने जिस तरह से उप मुख्यमंत्री ने और जिस तरह सांसद ने सेना का अपमान किया है, अभी ये ऑपरेशन सिंदूर के में बहन जो हमारी थी, आतंकवादी बहन, उसको कहा गया। हाँ, तो इसलिए लालू प्रसाद यादव जी का पूरा खानदान आज तक यादव परिवार के बाहर का एक अध्यक्ष नहीं दे पाया। ये राहुल गांधी कहते 3, अशोक गहलोत कहते हैं 15, सिद्धारमैया कहते 12। आप बताइए इतना बड़ा झूठा आपको कहां मिलेगा? क्योंकि मोदी जी ने किया, इसलिए हमने भी किया। बोलेंगे, नंबर बताएंगे मुझे इसका। ये ठीक है भाई, कांग्रेस के बात पर इनको भरोसा नहीं है तो अपने सबसे प्यारे शशि थरूर पर तो भरोसा है। पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर पे भरोसा है। ये आर्मी के रिप्लाई है। सेना से ऊपर कौन है? फालतू में सेना से ऊपर कौन है? खाली झूठ बोलने आते हैं। अपने प्राइम मिनिस्टर, अपने जो शशि थरूर जी है, ये सेना पे भरोसा नहीं है। 50 लाख के शशि थरूर ने अपने किताब में 8 अप्रैल 2018 सर्जिकल स्ट्राइक की बात की। 8 अप्रैल 2018 आर्मी कहती है 2016 के पहले कोई सरकार। देखिए, मेरा सवाल गौरव भाटिया जी से है। आपने बात की राफेल की, आपने बात की पाकिस्तान के 4 टुकड़े करने की। तो मेरा सवाल आपसे यह है कि जिस समय राफेल पाकिस्तान के 4 टुकड़े कर रहा होगा, उस समय जो हमें ग्लोबल सपोर्ट की जरूरत होगी, वो आप कहां से लेके आएंगे? शाबाश बेटा, क्योंकि वर्तमान में अमेरिका ने हमारा भी साथ छोड़े, जिसको हम काफी अच्छा दोस्त कहते थे। जवाब देखिए, मैंने शुरुआती विदेश नीति का जब बताया आपको, अमेरिका, यूके, रूस, सबके नाम बताए और यूनाइटेड नेशन में ये प्रस्ताव पारित हुआ है कि जो पहलगांव में हुआ है उसकी निंदा करते हैं। यूनाइटेड नेशन में सभी जो मेंबर स्टेट्स हैं, उन्होंने भारत का समर्थन किया। मुझे बहुत आदर पूर्वक कहना पड़ेगा, कौन कह रहा है अमेरिका हमारे साथ नहीं है? ये तो वही बात है, कोई दोस्त हो
तो उसको दुश्मन बना दो क्योंकि कांग्रेस पार्टी कहती है। My dear- पूरा विश्व हमारे साथ अरे खड़ा भाई, है my dear और अगर friend- कोई नहीं खड़ा माय डियर तो कोई फ्रेंड फर्क तो नहीं बार बार पड़ता। कह रहा अकेले है। में माय डियर इतना फ्रेंड बात- क्या बोल रहा है अगला आपका? सवाल ले रहे हैं। माय डियर फ्रेंड क्या बोल रहा है जिस आपका? भारत को आज विश्व गुरु कहा जाता है उसको इस वॉर के अंदर देखा गया उसका गुरु कोई और ही है। क्यों यूएसए के कहने पे सीज फायर करी गई और क्या हमारा लीडर इतना केपेबल भी नहीं है कि वो इसका डिक्लेरेशन अपने खुद के मुख से कर सके? क्या हमको ट्रम्प की जरूरत है उस डिक्लेरेशन को करने की? जवाब दीजिए। देखिए, मैं बहुत आखिरी सवाल। ईमानदारी से एक बात कहूंगा, घर में पिता तुल्य पिता है ना, हमारे दादाजी हैं, बड़ा भाई है, हम वो सुनेंगे जो हमारा भाई, हमारा पिता, हमारे दादाजी कह रहे हैं। देश के अभिभावक नरेंद्र मोदी जी हैं, हमारी सेना है, वो कह चुकी है कोई हस्तक्षेप नहीं हुआ। उसके बाद कोई भी क्या कहता है ये मायने नहीं रखता। और जानकारी के लिए डोनाल्ड ट्रंप स्वयं कह चुके हैं मोदी जी मैंने नहीं मीडिएशन बोलेंगे। नहीं किया। आप तथ्य चेक कर लीजिए। नहीं हो पाएगा। बाप भाई मैं दादा मेरा एक भगवान लास्ट की क्वेश्चन है पोजीशन ये से। बताना भूल गए ट्रम्प कौन है? बाप है कि सवाल ले भाई? लेगा। सर एक क्वेश्चन है कि 1971 की लेगेसी को कांग्रेस बार बार से रिपीट करती है, तो कांग्रेस में जब इतना पावर था कि एक कंट्री को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकती है, तो उस टाइम पे कश्मीर वापस क्यों नहीं आया? सिंपल सा मेरा एक क्वेश्चन है। बहुत बहुत अच्छा प्रश्न है, इसका जवाब मैं दे रहा हूं। 1971 में बांग्लादेश को 2 टुकड़े में करने की बात थी। पाकिस्तान 2 टुकड़े में हुआ, बांग्लादेश अलग हुआ। पर सच है उस समय जब हम लड़ाई में थे, विश्व का भी एक अपना सिस्टम है, एग्रीमेंट था, जिसके कारण हमें शिमला समझौता पर आना पड़ा। यह भी सच है कि पाकिस्तान 2 टुकड़े में हुआ, इंदिरा गांधी ने किया, और उस समय अमेरिका और रसा डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोनों हमारे विरोध में था। चाइना तो 100% था, फिर भी हम जो है इतने दिनों तक 1 महीना से ज्यादा युद्ध को चलाए और घुटनों पर लाए पाकिस्तान को। आज मात्र 4 दिन हुआ था और सेना पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने की स्थिति में थी। अचानक क्या हुआ? यही तो प्रश्न है। सीज फायर, क्यों सीज फायर किया? अब समझा रहे हैं। मोदी जी के मुख से एक बार भी क्यों नहीं निकल रहा है? अरे भाई, माय डियर फ्रेंड ही कह दे। इसमें अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। क्या दिक्कत है कि वो झूठ बोल रहा है? दोस्ती इतनी प्यारी है, वो लग रहा है वो डायलॉग खाली बोलने से नहीं होगा। गब्बर सिंह वाला डायलॉग छोड़ दीजिए, और सच्चाई है शोले 3 बनानी है तो ट्रंप पर डायलॉग दीजिए कि वो झूठ बोल रहा है, देश को गुमराह कर रहा है, हमारी सेना के शौर्य पर प्रश्न लगा रहा है, जबकि हम जो है पूरे विश्व में अपनी ताकत को दिखाने की स्थिति। ऐसे लोगों पर क्या कोई कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं करना चाहते? और अंतिम बात, अरे भाई, बड़ी लंबी चर्चा कर ली, ट्रंप पर क्यों नहीं बोलते? एक शब्द भी बोलिए तो। विश्व में हमारा बिरादरी में, विश्व बिरादरी को आतंकवाद के विरुद्ध लाने के लिए और या पाकिस्तान के विरुद्ध लाने के लिए हमारे लोग गए, शशि थरूर जैसे लोग गए, और भी सभी लोग जा रहे हैं, सबका हम सम्मान कर रहे हैं। पर आपको इतने पेट में दर्द है, कूटनीति नहीं। आपने शुरू में इस देश में कूटनीति अपनाई, चाहा कि बस कांग्रेस और भाजपा आपस में लड़े। हम देश के लिए आपस में नहीं लड़ेंगे। देश की बात आएगी, देश प्रथम है, देश महान है, देश के लिए हर कुर्बानी के लिए हम तैयार है। 10 सेकंड, जाके पैर न फटे बिवाई सो क्या जाने पीर पर आई। हमारे 2 प्रधानमंत्रियों ने आतंकवाद के मुद्दे पर जो है कहीं ना कहीं अपनी शहादत दी है। हम उस दर्द को समझते हैं। जिस गांधी फैमिली को रोज गाली आप देते हैं, याद कीजिए इंदिरा गांधी जो पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांटा। पहले लालू प्रसाद यादव के घर में तो देख लीजिए, एक की मांग पे सिंदूर लगाते हो और दूसरे की बात करते हैं। गुजरात में सिंदूर का बीच में मत बोलिए मैडम, बीच में मत बोलिए। माइक नीचे रखिए, माइक नीचे रखिए। ठीक है, मैं आपकी आपत्ति दर्ज करती हूँ। पर्सनल अटैक करके कोई फायदा नहीं है। टॉपिक पे रहते हैं। एक मिनट, कैसे पर्सनल? तेज प्रताप यादव क्या मंत्री नहीं थे बिहार सरकार में? तो पार्टी ने उनके खिलाफ कार्रवाई की है ना। पार्टी, अगर आप नैतिकता की बात कर रहे हैं, इसीलिए मैंने कहा लफंगे शब्द का इस्तेमाल किया तो बिल्कुल ये बात बोली जाएगी। जो इनका नेता रहा है उसने ऐसा बयान दिया, उसके बाद मैं उस पर अपनी आपत्ति दर्ज कर रहा हूं। दूसरा, इनके ही मंत्री रहे सुरेंद्र यादव, वो भारतीय सेना को हिजड़ों की फौज बता देते हैं। झूठ नहीं है मैडम, 2023 का उनका बयान है, अग्निवीर जब स्कीम लॉन्च हुई। अगर जानकारी ना हो तो पढ़िए लिखिए। मैं ये उम्मीद 4वीं पास तेजस्वी यादव, 8वीं पास राबड़ी देवी, 5वीं पास बीच में क्या बौखला क्यों गई है आज दीदी बौखलाई हुई है भाई। शांत दीदी, शांत।
कल ही हमारे एयरफोर्स के चीफ ने कहा ना कि डिफेंस के लिए जितनी भी परियोजनाएं साइन होती हैं, लेकिन डिफेंस को सही समय पर कुछ भी नहीं मिल पाता। उन्होंने तो ये तक कह दिया, जब आप साइन करते हैं, वादा पूरा नहीं कर सकते, तो वादा देते काहे हैं, वादा करते क्यों हैं, ये तक सवाल उठाया। उसके अलावा इनके राज्य और सवाल तो ये भी है कि ऑपरेशन सिंह जो भाजपा के विधायक है रणवीर सिंह पठानिया, उन्होंने क्या बोला, अगर मैं वो उनके सेंटेंस दोहराऊं कान खड़े हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि एयरफोर्स सो रही थी जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था। उन्होंने यहां तक एयरफोर्स को नालायक बोल दिया। इन विधायक से ज्यादा कोई नालायक होगा जो जवानों को नालायक बोलता है। उसके अलावा राज्यसभा सांसद इनके राज्यसभा सांसद हैं, वो कहते हैं कि महिलाओं का सिंदूर इसलिए वहां मिट गया पहलगांव में क्योंकि वो महिलाएं वीरांगनाएं नहीं थी। जिस महिला का सिंदूर मिटा उसको न्याय देने की जगह, उसको ये बताने की जगह कि किसकी चूक थी, वो जिम्मेदारी उसके सुहाग की मिटने की उस पर डाल रही। इससे शर्मनाक और क्या बात होगी। उसके अलावा इनके मंत्री कर्नल सोफिया कुरैशी को पाकिस्तानियों की बहन बोलते हैं। उनको पार्टी से निकालने की जगह मोदी जी उनके कदमों पर ही चल पड़े। मोदी जी ने क्या किया, उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी के परिवार वालों को फूल छिड़काने के लिए बुला लिया रोड पर। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को तो इवेंट मैनेजर बनवा दिए हैं। ये राष्ट्र प्रेम की बात करेंगे ना, तो आयरनी डाइज 1000 डेथ्स। अब राष्ट्र प्रेम पर बोलते हैं, जो सैनिक शहीद हुए क्या उनकी तस्वीरें नहीं रोडों पर लगनी चाहिए थी, सड़कों में लगनी चाहिए थी, गांव में लगनी चाहिए थी? तस्वीर किनकी लगी, होर्डिंग किनके लगे, एडवर्टाइजमेंट किसके लगे? महामानव के। आप बताएंगे राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रवाद क्या होता है हमें? इसके अलावा कितने आपके मैं पोल खोलूं। एक तो सबसे बड़ा मतलब आप किस लेवल तक गिर गए, आप घर घर सिंदूर पहुंच गए। सिंदूर दान, अंजना जी बिहार से हैं, सिंदूर दान सिर्फ और सिर्फ पति करता है, गैर मर्द सिंदूर दान नहीं करता है। और अगर यही भाजपा वाले लफंगे बिहार में औरतों के पास पहुंच जाते हैं ना घर घर सिंदूर पहचाने, हौंक देती महिलाएं वहां पर। जिस हौंकने की बात आज कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, उसी तरीके से हौंक देती। ठीक है, छोटा सा सवाल, उसके बाद से जवाब, उसके बाद से मैं यहाँ के सवाल लेंगे। दो सवाल हर हिस्से से लेंगे, आप लोग तय कर लीजिए आपस में। बोलिए। सबसे पहले जो दूसरों को लफंगा बता रही हैं, जो सिंदूर की बात कर रही हैं, बड़ी लंबी बातें किया इन्होंने। जी हाँ। बंद है जो लब कभी खोलते नहीं, और साहब ट्रम्प के लिए कुछ बोलते नहीं। इतनी लंबी बात कर रहे हैं, ये दिखावा करते हैं। 8वीं बार बोल गया इनका चाचा, मैं पापा नहीं कहूंगा, 8वीं बार बोल गया भाजपाइयों का चाचा, अंधभक्तों का चाचा ट्रम्प कि हमने सीज फायर कराया, हमने व्यापार के लिए कराया। मोदी जी के रगों में डायलॉग बोलते हैं, खून नहीं सिंदूर। अरे भैया, खून है या व्यापार है तो नहीं पता, पर सिंदूर का सौदा मत करो जो सिंदूर का सौदा करने के लिए डायलॉग बोल रहे हो। अरे लग रहा है जैसे 16 बनने वाला है। एक्शन, फैशन, एक बार में 4 बार कपड़ा बदलना है प्रधानमंत्री जी। आज भी देखिएगा, 2 जगह गए, 2 कपड़ा बदले होंगे। अरे भाई, देश में सेना के शौर्य पर सभी लोग फक्र कर रहे हैं। हर व्यक्ति उस सेना के पराक्रम पर गर्व कर रहा है। सभी दल, सभी धर्म के लोग, सभी समुदाय के लोग। पर मोदी जी को सिर्फ और सिर्फ अपने नकारापन पर फक्र है। वो बार सेना के पीछे छुप करके ये दिखाना चाहते हैं अपनी नाकामियों को। कैसे भाई, जब देश सैलाब पर था, जन भावना देश में एक साथ थी, सेना का पराक्रम शौर्य जो है चरम पर था, फिर क्या हुआ बताइए भाई, क्या हुआ? क्यों अचानक रात में सीज फायर की घोषणा क्यों हो गई और कौन कराया? ये प्रश्न इस देश के लोग पूछ रहे हैं, जवाब नहीं है। मैंने रुक जाइए, बड़ा लंबा बोले हैं। अब बात आ रही है राफेल की। भैया, मैं नहीं कह रहा हूं, सुब्रमण्यम स्वामी इनके नेता हैं, आज ही बोल रहे हैं राफेल पर क्या क्या बोला है। अब वो राष्ट्रद्रोही यदि हैं तो उन पे अभी कार्रवाई भाजपा को करनी चाहिए, कार्रवाई नहीं करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर की बात है, सेना के पराक्रम पर कोई प्रश्न नहीं है, पूरा देश एक साथ रहा। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब बात आई कि भाई सर्वदलीय बैठक होगी, मोदी जी के पास एक बार भी 1 मिनट का समय नहीं मिला। इतना व्यस्त है कपड़ा बदलने में, टेलीप्रॉम्प्टर पर डायलॉग तैयार करने में। अरे भाई, सर्वदलीय बैठक में आप नहीं आते हैं, लेकिन आपको लगातार रैली करने के लिए और हर पेट्रोल पंप पर सेना का वो ड्रेस मार के, और जिस तरह से लगता है कि यही ब्रह्मोस लेकर के कूद गए थे। अरे शर्म करो भाई, कुछ तो करो। इस तरह प्रचार नहीं,
पीआर स्टैंड नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा, अखंडता और संप्रभुता पर जब बात आएगी, एक एक नागरिक देश के लिए कुर्बान होने को तैयार है। 10 सेकंड, बहुत सारे बात उन्होंने कही है। अंतिम बात, बड़ी लंबी लंबी हमारे भाई साहब ने बात की। अरे भाई, राफेल भी लाने का काम हमने किया था। राफेल में दलाली किसने की? पूरा देश बता देखा। दीजिए। अरे पूरा देश हमने 126। रुक जाइए, फिर बीच में मैं भी बोलूंगा, सुनिए ना, मैं भी बोलूंगा, फिर झूठ बोल रहे हैं। 126 राफेल का सौदा ये देश ने किया, इन्होंने मात्र 36 का सौदा किया, वो भी जो हम 536 करोड़ में किए, इन्होंने 1626 करोड़ में किया और लाया मात्र 36। तुम्हें कैसे पता चला?